मानव की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संस्कृति है। मनुष्य के पास से उसकी संस्कृति छीन लीजिए, फिर जो कुछ शेष रहेगा वह निश्चित ही एक मानव नहीं नरवानर होगा। समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। समाज की धारणा को समझने के लिए पशु समाज की प्रकृति को समझना भी उतना ही अधिक आवश्यक है जितना कि मानव समाज को समझने। साधारण रूप से हमारा ध्यान केवल मानव समाज पर ही केंद्रित रहता है। हम यह कल्पना भी नहीं करते कि पशुओं का भी कोई समाज हो सकता है, जबकि सच यह है कि मानव समाज का विकास स्वयं पशु समाज की विशेषताओं से गुजरकर ही हुआ है। पशुओं में समाज का अस्तित्व हो सकता है अथवा नहीं। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि वे कौन सी आवश्यकताएं हैं जो किसी समूह में एक सामाजिक जीवन का निर्माण करती हैं। जिस किसी समूह में इन आवश्यकताओं को व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जाता है, वहाँ निश्चित ही एक समाज का निर्माण हो सकता है। मानव तथा पशु समाज के लेखक किंगले डेविस ने समाज के लिए सामाजिक जीवन की कुछ विशेष आवश्यकताओं का उल्लेख किया है। संक्षेप में ये आवश्यकताएं 4 हैं। पहला, जनसंख्या संबंधित आवश्यकता। यह आवश्यकता समाज के निर्माण और उसकी स्थिरता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए समूह के सदस्यों के लिए आहार की व्यवस्था करना, विपत्ति की दशा में उन्हें संरक्षण प्रदान करना तथा नई पीढ़ियों की उत्पत्ति के लिए प्रजनन की व्यवस्था करना आवश्यक होता है। दूसरा है विशेषीकरण की आवश्यकता। यह वह आवश्यकता है जो समाज के सदस्यों के लिए यह निश्चित करती है कि प्रत्येक सदस्य अपने समूह के लिए कौन सा कार्य करेगा। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सदस्यों में श्रम विभाजन करना, उन्हें आजीविका प्रदान करना आवश्यक होता है। तीसरा है सामाजिक एकता की आवश्यकता। कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो समूह व सदस्यों के बीच स्थापित होने वाले संबंधों को स्थायी बनाने के लिए जरूरी होती हैं। इन्हें सामाजिक एकता की आवश्यकता कहा जाता है। इसी के फलस्वरूप सदस्यों के बीच सहयोग बढ़ता है। चौथे नंबर पर है निरंतरता की आवश्यकता। इस श्रेणी की आवश्यकताएं वे हैं जिनके माध्यम से सामाजिक विशेषताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संचारित होती हैं तथा इस प्रकार समाज की निरंतरता बनी रहती है। इसे निरंतरता की आवश्यकता कहा जाता है। सामाजिक जीवन की यह आवश्यकता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना समाज का अस्तित्व ही संभव नहीं है। मानव समाज में ये चारों आवश्यकताएं बहुत विकसित रूप से पाई जाती हैं। इसलिए मानव समाज बहुत व्यवस्थित होता है, लेकिन साथ ही कुछ पशुओं, पक्षियों तथा कीड़ों के समूहों में भी उपयुक्त चारों आवश्यकताओं की कुछ सीमा तक पूर्ति होती है। इस कारण उनमें भी एक समाज होने की कल्पना की जा सकती है। इस कथन को चींटियों के एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। प्रथम आवश्यकता अर्थात जनसंख्या की रक्षा चींटियों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, क्योंकि चींटियां हजारों की संख्या में एक साथ रहती हैं तथा साथ साथ स्थान परिवर्तन करती हैं। दूसरे चींटियों के बीच कार्य करने की भी एक स्पष्ट व्यवस्था होती है। उनके बीच विशेषीकरण तथा श्रम विभाजन भी पाया जाता है। कुछ चींटियां बिल बनाती हैं, कुछ भोजन ढूंढती हैं, कुछ का काम बिल के बाहर रहकर चींटियों के दूसरे समूहों से अपनी रक्षा करना होता है। इसके अतिरिक्त समाज की तीसरी विशेषता तो चींटियों में बहुत विकसित रूप से देखने को मिलती है, अर्थात एकता उनके समूह का प्रमुख गुण है। किसी भी कार्य को करने, वस्तु को अपने बिल तक घसीट कर लाने, एक चींटी के थक जाने पर दूसरी चींटी के द्वारा उसका स्थान ले लेने आदि सभी कार्यों में उनके बीच आश्चर्यजनक एकता पाई जाती है। अन्य में प्रजनन क्रिया तथा बच्चों का पालन पोषण भी चींटियों में बहुत ही व्यवस्थित रूप से पाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक जीवन के लिए जो परिस्थितियां आवश्यक हैं, ये चींटियों के समूह में स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।